हमारे क्षेत्र में काफ़ी काम हुए हैं। ये रोड अभी डलवाया है पीडब्ल्यूडी से। सांसद जी के कहने पे फ़ोन गया था और पास हो गया और पड़ भी गया गांव में हमारे। मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है हमारे किसानों के लिए और माता बहनों के लिए कि राशन भी मोदी सरकार दे रही है। मिल जब तब ध्यान देंगे जब सरकार या प्रशासन टाइट करेगा उन पर। जब उन्हें टाइट नहीं करोगे तो कहाँ से दे देगा। महंगाई को ना देखते हुए, डीजल पेट्रोल इसको ना देखते हुए सबसे पहले है राष्ट्र, क्योंकि भारत को पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता। भारत था तो, लेकिन कोई नहीं जानता था तो भारत। हाँ। ये तो था, लेकिन आज डंका दुनिया में विश्व में बज रहा है उसका। जी योगी जी हैं, कोई परवाह नहीं है, ना राजनीति में है परवाह, राजनीति नहीं है। मोदी जी हैं, कोई परवाह और राजनीतिक नहीं है, और व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। हम बरेली लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं सुबह से, और ये बरेली लोकसभा क्षेत्र का आसपुर हसन अली गांव है। यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे कि इस लोकसभा क्षेत्र में पिछले 40 साल से अगर 5 साल का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो एक भाजपा के सांसद रहे संतोष गंगवार जी, उन्होंने कितना कुछ काम किया, और जो अभी जो नए तीनों प्रत्याशी हैं उनसे लोगों की क्या उम्मीदें हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, हम ये ग्रामीण मतदाताओं से समझेंगे कि उनकी क्या अपेक्षाएं। तो ये इस गांव के प्रधान है, आसपुर हसन अली गांव के प्रधान है। प्रधान जी अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम त्रिवेंद्र सिंह है, तो मैं प्रधान पुत्र हूँ। अच्छा, प्रधान पुत्र हैं आप, प्रधान नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रधान का पूरा परिवार प्रधान के तौर पे ही गांव में एक परिपाटी है कि लोग उनको पुकारते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ काम धाम की क्या स्थिति है? एक पार्टी का सांसद बहुत लंबे समय तक रहा है, तो कुछ काम धाम हुआ है आप लोगों का? हाँ, हमारे क्षेत्र में काफ़ी काम हुए हैं। ये रोड अभी डलवाया है पीडब्ल्यूडी से। सांसद जी के कहने पे फ़ोन गया था और पास हो गया और पड़ भी गया गाँव में हमारे। और भी काम हमारे हैं, 2 रोड ले लिए हैं और हमने सांसद जी से कह के, एक आसपुर हसन अली से लेके और छोला काशी धर्मपुर तक स्कूल पास कराया है, 2.5 किलोमीटर डामर रोड। खुद ठेकेदारी तो नहीं करते आप? नहीं, ठेकेदारी नहीं करते। अच्छा, नहीं ऐसा क्या होता है कि ठेकेदार होते हैं ना खुद, तो कहते हैं कि हमने करवाया, हमने करवाया। अच्छा, तो ये बताए, हम जब अभी बरेली शहर में कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि शहर का विकास उस तरह से नहीं हुआ। वो मेयर से तुलना कर रहे थे कि मेयर ने बहुत काम करवाया, सांसद जी ने उतना काम नहीं करवाया। सही मायने में देखा जाए तो शहर का सबसे ज्यादा हुआ है। अच्छा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो उतने आवास नहीं मिले जितने शहरी क्षेत्र में आवास सरकार। आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं? आवास दी है, और अनेक योजनाएं जैसे कि उज्ज्वला योजना है, गैस कनेक्शन के अंतर्गत आता है, और पीएम सम्मान निधि वो भी मिलती है। इसके पीएम सम्मान निधि तो किसानों को मिलती है, उसका शहरी या ग्रामीण क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, सभी के लिए है। हाँ, वो तो किसानों को मिलती है। मगर ये कहना जरूर नहीं है कि मेरे शहर को मिल रही है या देहात को मिल रही है, उसमें जो पात्र है उसको मिल रही है। अच्छा, अब की जो आपके यहाँ 7 मई को चुनाव है ना, वोटिंग 7 मई को है, तो उस दिन जब आप वोट डालेंगे तो आपके दिमाग में क्या रहता है वोट डालते समय? प्रत्याशी या पार्टी या जात या धर्म, क्या रहता है? जागरूकता के तौर पे देखा जाए तो ये रहता है कि पुराने समय में हमारे साथ क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है या क्या हुआ है। ऐसा नहीं देखते हैं कि जाति पार्टी कोई दूसरी है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ना देख के उसको वोट दें। हम विकास को देख के काम करते हैं कि विकास किया है तो हम उस पार्टी को वोट देंगे। जो जिसने नहीं किया तो नहीं देंगे। जिसने विकास किया है उसको वोट देंगे। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं छत्रपाल गंगवार और मैं जागरण वगैरह करता हूँ, बालाजी दरबार से जुड़ा हूँ। अच्छा, और बालाजी दरबार किनका? वो घाटा, वो मेदीपुर राजस्थान से मैं। अच्छा, मेदीपुर, हाँ, वहाँ मैं जाता हूँ। और मैं तो मोदी सरकार का ही समर्थन में हूँ। थोड़ा आवाज़ जोर से बोलिए, थोड़ी आवाज़। मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है हमारे किसानों के लिए और माता बहनों के लिए कि राशन भी मोदी सरकार दे रही है। अच्छा, छोड़िए, राशन दे रही है तो गल्ला दे रही है, सब लोग कह रहे हैं। हाँ जी जी। खेती बाड़ी करते हैं जी? कैसे, खेती बाड़ी का क्या हाल है? खेती बाड़ी बहुत बढ़िया हो रही है, अच्छी फसल हो रही है। किस चीज़ की फसल अभी लगाया? हमारे इधर तो साहब ज़्यादातर गन्ना और गेहूं की फसल हो रही है। दाम वाम ठीक मिलते हैं? बहुत बढ़िया रेट मिलते हैं। गन्ना का क्या रेट चल रहा है यहाँ? गन्ना का हमारे यहाँ पर 400 रुपये रेट है लगभग। अच्छा, दूसरे राज्यों से कभी तुलना करते हैं कि उनके यहाँ गन्ना किस रेट पे निकल रहा है? वो तो ज़मीन के हिसाब के वो है कि कहीं पर ज़्यादा पैदावारी है,
नहीं, मैं उपज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रेट मिलता है। अच्छा, यहाँ पे मिल है, गन्ना मिल है? ओसवाल है, हमारे नवाबगंज में है। अच्छा, नवाबगंज में ओसवाल है। तो वहाँ पर जब आप लोग गन्ना देते हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम थे, बागपत बिजनौर इन इलाकों में, तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि ना पेमेंट मिलों से पेमेंट मिलों से बहुत दिनों तक अटका रहता है। तो क्या ये समस्या आप लोगों को भी आती है? है, इसमें है, पेमेंट की थोड़ी समस्या है साहब। मिल आपकी ओसवाल मिल है ना? जी 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 जी। कितने समय का पेमेंट बाकी है सर? 2 दिसंबर का पेमेंट दिया है। मतलब 2, अच्छा ठीक है, 2 दिसंबर का पेमेंट मिला है, तो मतलब करीब 3-3.5 महीने के पेमेंट बाकी है। जी 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 जी। अच्छा, ये जो पेमेंट जो बकाया होता है, तो उस पर कुछ ब्याज भी मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। ब्याज वो पैसे के पैसे जो है रेट में, जो 370 रुपये का रेट है, वही रेट मिलेगा। अच्छा, 370 का रेट मिलता है। तो ये आप लोग जो आपके सांसद हैं या विधायक हैं, उनसे ये उठाते नहीं है आप लोग? नहीं उठाते हैं सर, और सरकार के आदेश भी हैं। सरकार का आदेश तो 15 दिनों के अंदर भुगतान करना। 15 दिन के आदेश है, और सरकार इस बात को ध्यान नहीं देती है। 15 दिन के पेमेंट करा ही नहीं पाते। सरकार ध्यान नहीं देती है, मिल ध्यान नहीं देती। मिल जब तब ध्यान देंगे जब सरकार या प्रशासन टाइट करेगा उन पे। जब उन्हें टाइट नहीं करोगे तो कहाँ से दे देगा? अच्छा, और क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या और तो कोई समस्या नहीं, और तो सब सही है। थोड़ा जो जानवरों की समस्या है, थोड़ी छुट्टा पशुओं की समस्या। छुट्टा पशु। तो छुट्टा पशुओं की समस्या तो 2022 की विधानसभा चुनाव में भी बहुत था, और मोदी जी खुद कह के गए थे कि सरकार आने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, सुलझा लेंगे। आदेश है, पैसा भी सरकार ने क्या कहते हैं गौशाला के लिए रिलीज किया है, मगर प्रशासन नहीं करना ही नहीं चाहता है। प्रशासन करता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि लखनऊ से तो दिल्ली से तो काम होता है, पर यहाँ जो बरेली मुख्यालय से जो अधिकारी वगैरह हैं, जो भी है, जे लोग पैसे को पता नहीं कहाँ बंदरबाद करते हैं, क्या करते हैं, मगर इसको कोई देखने वाला नहीं है। तो रात भर जगना पड़ता है आप लोगों को? रात में नहीं, मगर दिन में तो ज़्यादातर ड्यूटी देते हैं खेतों पे। जैसे जाते रहते हैं कि कोई एक दूसरे ने बता दिया तुम्हारे खेत में जानवर हैं, तो चले गए, जाके वाकई भगा दिया। अच्छा, क्या हुआ था? गांव में 2 लोगों को मार भी दिया है बेचारों ने। मतलब उनकी मौत हो गई? मौत नहीं हुई, चोट लग गई है, चोट लग गई है, काफी चोट। अच्छा, तो ये क्या आप लोगों को, मतलब ये जो पिछले 7 साल में सरकार है, उसी दौरान छुट्टा पशुओं की समस्या आ रही है कि पहले भी समस्याएं होती थी? पहले नहीं थी, अभी से ज्यादा हो गई। पहले मतलब इस सरकार में छुट्टा पशुओं की समस्या ज्यादा हो गई है। यही है। अच्छा, करते क्या है पहले ये बताइए? हम तो टुक चलाते हैं। क्या चलाते हैं? टुक चलाते हैं। टुक चलाते हैं। पढ़ाई लिखाई क्या की है? 8वीं तक की है। अच्छा, 8वीं तक की है। कभी आगे पढ़ने लिखने का नहीं सोचा? अरे हम देख रहे हो, कहाँ घर वाले ऐसे थे, नहीं पढ़ा पाए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आप क्या करते हैं साहब? जी, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? बीएससी कर रहा हूँ, ZBC से। बीएससी कर रहे हैं। नौकरी का क्या हाल है इस सरकार में? नौकरी का जो भी है ठीक ही है। अभी क्या कहते हैं, ठीक ही है। हमको तो बहुत सारे लोग मिले, वो कह रहे थे कि नौकरी इस सरकार में हो ही नहीं रही, 5 साल से कोई वैकेंसी ही नहीं निकल रही है। 4 साल वैकेंसी निकल रही है, उसके लिए स्किल की जरूरत होती है, वो कुछ कम है, क्या बताएगा? अच्छा, स्किल की ज़रूरत होती है जो कम है। अभी जो पुलिस की वैकेंसी निकली थी, उसका तो पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया था उसका। तो ये सब आप लोगों को उद्वेलित नहीं करता कि पेपर लीक हो गया? वो दलित करता है, वो उस पर कार्रवाई भी हो रही है, सरकार कर रही है उस पर कार्रवाई। अच्छा, अभी कोई कंपटीशन दिया है कभी? दिया, SSC का दिया है। SSC का दिया था। तैयारी कैसे करते हैं? फिर ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारे एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम प्रवीण पाठक है। तो पाठक जी, ये बताइए, इसी गांव के वासी हैं आप? जी, यहीं रहता हूँ। अच्छा, यहीं रहते हैं। क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार बरेली में? देखो, सबसे पहले तो ये कहना है मेरा, मतलब आजकल लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है, महंगाई। तो महंगाई भी, पहले जब महंगाई कम थी तो खर्च कम थी, और जैसी महंगाई को ना देखते हुए, डीजल पेट्रोल इसको ना देखते हुए, सबसे पहले है राष्ट्र। क्योंकि भारत को पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। भारत था तो, लेकिन कोई नहीं जानता था तो भारत, ये तो था, लेकिन आज डंका दुनिया में, विश्व में बज रहा है उसका। जी, इसीलिए जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है। क्योंकि आज ज़्यादातर पार्टियां, हालांकि मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ, बोलिए नाम। चाहे सपा हो, बसपा हो, हर जगह हर किसी का परिवारवाद है, बेटा बेटी नाती पोता। लेकिन योगी जी हैं, कोई परिवार नहीं है, ना राजनीति में है परिवार, राजनीति में नहीं है। मोदी जी हैं, कोई परिवार और राजनीतिक नहीं है, और व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है ये। आप कह रहे हैं कि ये व्यक्ति विशेष की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। लेकिन परिवारवाद तो बीजेपी में भी है। राजनाथ जी के बेटे पॉलिटिक्स में है, अनुराग ठाकुर के पिताजी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से धूमल जी, अब वो पॉलिटिक्स में है। तो परिवारवाद तो बीजेपी में भी ना है। वो चीज़ अलग है। मतलब एक पिता, उसके बाद पुत्र, मतलब जो भी है कि जैसे अखिलेश जी
मुलायम सिंह जी, उनके घर आप से ये ही- कह रहे हैं कि बीजेपी में ये नहीं है कि जो बाप है उसी का बेटा हाँ जी जी, बस अध्यक्ष ये- का बेटा ही अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष हुआ ये नहीं, कोई भी बन सकता है उसमें। गरीब कार्यकर्ता, गरीब आदमी, गरीब से गरीब भी उसमें- बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है आप? नहीं, हम पार्टी विशेष के नहीं है, लेकिन जो भारत के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति है, हम बस जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ हैं। अच्छा, तो आपका वोट राष्ट्र के नाम पर पड़ेगा। राष्ट्र के नाम पर कुछ इस सरकार में फायदा वायदा भी हुआ है कि सिर्फ राष्ट्र ही चल रहा है? फायदा का मेरे हम तो अभी शादी भी नहीं हुई है, और बाकी जो हो रहे हैं वो घर वालों को सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? और पिताजी को जो कृषि वाली जो सम्मान निधि वो मिलती है। तो क्या 2000 की जो 4 महीने में 2000 की सम्मान निधि है, वो इतनी बड़ी राशि है क्या कि उससे चुनाव में आप लोग वोट डालते हैं एक पार्टी को? मतलब उससे मतलब नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि 2000 रुपये में ही वोट दे रहे हैं। अगर वो नहीं मिलेगी फिर भी जो देता है, जो जागरूक है और जो उनके काम को देख रहा है, तो वो कुछ भी ना मिले फिर भी दे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिले फिर भी वोट बीजेपी को देंगे, राष्ट्र आपके लिए सर्वोपरि है। क्या करते हैं चाचा आप? हम भैया कुछ ना करते, तो खाए ले ये बस बैठ लो। अच्छा, कुछ नहीं करते, खाते हैं और बैठते हैं। तो सबसे ज्यादा मजे आप ही के हैं। आजाद है हम तो। अच्छा, आप आजाद हैं, तो उम्मीदवार आजाद पार्टी के तो नहीं समर्थन करेंगे? तो जो आजाद जो है, जहाँ भैया जो है सब चल रहा है, जहाँ हमारे प्रधान जी चल रहे हैं तो उन्हें चल रहा है। मतलब अच्छा, आप ना पार्टी के साथ है ना उम्मीदवार के साथ है, प्रधान जी के साथ हैं। जहाँ प्रधान जी कहेंगे वहीं वोट लगे। चलिए, ये भी लोकतंत्र का एक दिलचस्प पहलू है कि लोग एक गांव का जो नेतृत्व होता है उसके हिसाब से वोट करते हैं। आप बोलेंगे चाचा? नहीं, मैं बोलूँगा। आप चलिए, तो ये हमने आसपुर हसन अली गांव में कुछ लोगों से बात की। हम शहरों में लगातार बात कर रहे थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई बार बात करना जरूरी होता है। उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि दरअसल ग्रामीण भारत क्या चाहता है। यहाँ जो ज्यादातर लोग हैं वो मोदी सरकार की योजनाओं से संतुष्ट हैं और उन्हें लगता है कि पार्टी से, माफ कीजिएगा, उम्मीदवार से बड़ी पार्टी होती है और वो इसी आधार पर वोट करते हैं। ऐसे ही हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, ग्रामीण और शहरी मतदाताओं से मिलते रहेंगे। हम उम्मीदवार से भी आपको मिलवाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार इस लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या है, उम्मीदवार किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। लाइव हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी देखते रहिए। नमस्कार।